आज बात बैसाखी की। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे बैसाखी त्यौहार की। बैसाखी त्यौहार जिसको नवा वर्ष बंगाल में कहते हैं, पूरन विशु केरल में कहते हैं, बिहू असम में कहते हैं। इस त्यौहार के अलग अलग नाम हैं। इसमें कहते हैं कि सूर्य है वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करता है, तो इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई मान्यता हैं और देश में ये त्यौहार किसानों का, अगर हम कहें कि किसानों का खुशी का पर्व है तो गलत नहीं होगा। इस वक्त जो बैसाखी का होता है, रबी फसल तैयार हो जाती है। रबी फसल में आप समझ लिए गेहूं, जौ, आलू, मटर, चना, मसूर, अलसी और सरसों आते हैं जो कटने के लिए तैयार हो जाती है और किसान इसे काटते हैं। कहते हैं कि ये जब फसल कटती है तो इसका कुछ हिस्सा गरीबों को दिया जाता है और खुशियां मनाई जाती हैं। ये कई प्रदेशों में मनाया जाता है कि जैसे मैंने कहा कि इसके पीछे कई मान्यता है। एक मान्यता ये भी है कि माँ गंगा इसी दिन ज़मीन पर अवतरित हुई थी। भगीरथ ने प्रार्थना की थी तो उसके कारण माँ गंगा यहाँ पर आई थी। तो इसलिए आज के दिन स्नान भी किया जाता है और स्नान से अपने पापों को धोकर और एक पवित्र राह पे चलने के लिए इंसान तैयार होता है। ये खुशी का पर्व है। कई प्रदेशों में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इसका खास महत्व है। पंजाब की कहानी कुछ इस तरह से है कि सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगज़ेब से लोहा लिया था और औरंगज़ेब उनका धर्म परिवर्तन कराने की सोच रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो उसका बीच राज्य में गुरु जी का सर कलप कर देते हैं। इसके बाद 10वें गुरु गोविंद जी आनंद साहिब में भीड़ में आते हैं एक तलवार लेकर और कहते हैं कि कौन है जो मेरे साथ धर्म की रक्षा करेगा। तो इसमें कई पंच प्यारे उनके साथ आते हैं। पहले एक आते हैं दयाराम जी, उनको वो अंदर ले जाते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी तलवार खून से रंगी हुई होती है। लोग समझते हैं कि ये क्या हुआ। इसके साथ ही फिर जो पंच प्यारे थे, जिनमें दयाराम जी सबसे पहले जाते हैं, उसके बाद धर्मदास जी, हिम्मत राय जी, मुखमचंद, साहिब चंद गुरु जी, ये सब जब बाहर निकलते तो इनके सर में पगड़ी होती है और इनको सिंह नाम दिया जाता है और अमृत चखा जाता है। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि अब ये लोग धर्म की रक्षा करेंगे, मानवता का संदेश सब जगह पहुंचाएंगे। इसी में कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह को सिख साम्राज्य का भार भी दिया गया था पूरा। तो ये पर्व सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन गुरुद्वारों की साफ सफाई होती है, लोग आते हैं, ग्रंथ साहब जी को नहलाया जाता है पानी और दूध से और फिर उनको रखा जाता है, पूजा पाठ होती है, काढ़ा हलवा बंटता है प्रसाद के रूप में और फिर लंगर होता है। और ये लंगर सब लोगों के लिए, यानी कि एक विशेष धर्म के लिए नहीं, कोई भी जाकर लंगर चख सकता है। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के सारे गुरुद्वारों में रौनक होती है, लोग आते हैं और हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। और यही हमारे भारत की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर हर इंसान अपना त्यौहार मनाता है, अपने धर्म को स्वतंत्रता के साथ जी रहा है और मना रहा है। इस तरह से इस त्यौहार को सिखों के लिए काफ़ी महत्व माना जाता है। कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह को इस वक्त इसी दिन पूर्ण सिख साम्राज्य का दायित्व भी मिला था और इस तरह से किया जाता है। भारत से जुड़ा पाकिस्तान है, जहाँ पर सिखों की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी पार्टीशन से पहले। वहाँ पर भी ये त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल भारत से एक सिख जत्था पाकिस्तान की तरफ रवाना होता है और वहाँ के गुरुद्वारों में भेंट करता है और इस त्यौहार को मनाता है। इस बार पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो जो सिख जत्था गया है वो साथ में अपने अनाज और कई चीज़ें लेकर गया है जो वहाँ पर वो बांटेगा और लोगों को साथ देगा। इसी की तरह की कहानियाँ हम आपको बताते रहेंगे इंडिया लाइफ में।